पुराने जमाने की बात है। एक खूबसूरत गांव में जाहिद नाम का व्यक्ति रहता था। अल्लाह ने उसे धन दौलत, जमीन और एक अच्छी फैमिली दी थी, लेकिन उसके दिल में शुक्र की जगह घमंड आ गया। वह सोचने लगा कि सब कुछ उसकी मेहनत से हुआ है। जाहिद दिन रात अपनी दौलत का घमंड करता। वह गरीबों की मदद नहीं करता, बल्कि उनका मजाक उड़ाता। जब कोई कहता, अल्लाह का शुक्र अदा करो, वह हंस कर कहता, यह सब मेरी बुद्धि और मेहनत का नतीजा है, अल्लाह ने कुछ नहीं किया। धीरे धीरे जाहिद के दिल से ईमान की रोशनी फीकी पड़ने लगी। उसकी जुबान से शुक्र के बजाय शिकायतें निकलने लगीं। कभी कहता कि खाने में मजा नहीं, कभी कहता कि फसल अच्छी नहीं, जबकि सब कुछ अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ था। एक दिन गांव के बड़े आलिम ने जाहिद को समझाया कि नाकारी बंद करो, वरना नेमतें छिन सकती हैं। लेकिन जाहिद ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया। वह समझता था कि जो कुछ है वह हमेशा के लिए है, इसे कोई नहीं छीन सकता। समय बीतता गया। एक रात अचानक आकाश पर काले बादल छा गए। तूफान ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। जाहिद के खेत, मवेशी और घर सब तबाह हो गए। वह हैरान था कि जो कुछ जमा किया था सब पल भर में खत्म हो गया। सुबह हुई तो गांव के लोग अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि वे जिंदा बच गए, लेकिन जाहिद का दिल दुख और पछतावे से भरा हुआ था। अब उसके पास न धन था, न शान, न घमंड। उसने पहली बार दिल से महसूस किया कि सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है। कुछ दिन बाद जाहिद बीमार हो गया। अब वह अकेले बैठकर अपने गुनाहों पर सोचने लगा। उसे याद आया कि उसने कैसे नाकारी की थी और अल्लाह की एहसानों को भुला दिया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और दिल में तौबा की आग जागी। जाहिद ने अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगी। उसने वादा किया कि अब वह कभी नाकारी नहीं करेगा और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। उसकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगी और उसके चेहरे पर सुकून और ईमान की रोशनी लौट आई। गांव के लोग हैरान थे कि जाहिद जैसा घमंडी व्यक्ति अब इतना आजिज और नेक कैसे बन गया। वह सबको नसीहत देता कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो, वरना वे छिन सकती हैं। उसके शब्द लोगों के दिलों को छू जाते। कहानी का पहला भाग यहीं समाप्त होता है, लेकिन जाहिद की यात्रा का अंजाम अभी बाकी है। कभी कभी अल्लाह बंदे को आजमाइश में डालकर याद दिलाता है कि नेमतों की असली ताकत मेहनत नहीं, बल्कि शुक्र है। जो शुक्र गुजार होता है वही असली दौलतमंद होता है। कुछ महीने बीत गए। जाहिद ने अपनी नई जिंदगी शुक्र, सब्र और ईमान के साथ बिताना शुरू कर दी। अब वह हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहता। चाहे खाने में सादी रोटी होती या पुराने कपड़े, वह हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता और दिल से सुकून महसूस करता। अल्लाह ने जाहिद की तौबा स्वीकार कर ली। उसकी सेहत वापस आ गई और धीरे धीरे उसके रोजगार में भी बरकत आने लगी। लेकिन इस बार वह दौलत को अपनी ताकत नहीं समझता था। वह कहता, यह सब अल्लाह की कृपा है, मेरा कोई कमाल नहीं। जाहिद अब रोज गांव के गरीबों की मदद करता। वह यतीमों के सर पर हाथ रखता, मुस्कीनों को खाना देता और लोगों को नसीहत देता कि कभी अल्लाह की नेमतों पर घमंड न करो। उसके कामों से लोग प्रभावित होने लगे। एक दिन एक मुसाफिर गांव में आया। वह भूखा और थका हुआ था। जाहिद ने उसे अपने घर में पनाह दी, खाना खिलाया और आराम का मौका दिया। मुसाफिर ने कहा, अल्लाह तुम्हें इनाम दे, तुम्हारे जैसे लोग दुनिया में कम हैं। जाहिद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। समय बीतता गया। जाहिद के गांव में खुशहाली लौट आई। बारिशें फिर से बरकत बनकर बरसने लगीं। लोग कहते, ये सब जाहिद की दुआओं और शुक्र की बरकत है। लेकिन जाहिद हमेशा कहता, ये सब अल्लाह की रहमत है, मेरा कोई कमाल नहीं। एक रात जाहिद आसमान की ओर देखकर सोचने लगा, कभी मैंने इन नेमतों पर घमंड किया था, आज इन्हीं नेमतों पर शुक्र अदा करता हूं। उसने दिल ही दिल में दुआ की, हे अल्लाह, मुझे हमेशा शुक्रगुजार बंदा बना दे। जाहिद के बदले हुए व्यवहार ने पूरे गांव की सोच बदल दी। अब सब लोग छोटी छोटी चीजों पर शुक्र अदा करने लगे। अगर किसी के पास कुछ न होता, वह भी कहता, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब ने जो दिया है वही मेरे लिए बेहतर है। अल्लाह ने जाहिद को इज्जत, सुकून और ईमान की दौलत से नवाजा। अब लोग उससे सीखने आते थे। वह उन्हें बताता कि नाकारी दिल का अंधेरा है और शुक्र रोशनी है जो दिल को ईमान से भर देती है। जाहिद ने अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में गांव के लिए एक छोटी मस्जिद बनवाई ताकि लोग अल्लाह को याद रखें। उसकी इच्छा थी कि कोई और भी वही गलती न करे जो उसने की थी, नेमतों में अल्लाह को भूल जाना। कहानी का अंजाम यही सिखाता है कि अल्लाह से नाकारी
इंसान की बरकतें छीन लेती है और शुक्र उन बरकतों को बढ़ा देता है। जो दिल से शुक्र करता है, अल्लाह उसे और ज्यादा देता है। शुक्र ईमान की जड़ है और नाकारी पतन की शुरुआत।